ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग का सीरीज़ हो रहा है, दिस इज़ फ्रॉम 15 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 का एनर्जी के ऊपर सारी ज़ोडिएक रीडिंग है। प्लीज़ एंजॉय द रीडिंग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हाय पाइसेस, मीन राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। आओ ओके ये रीडिंग है 15 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 के ऊपर जो एनर्जी है उसी के ऊपर हम ये रीडिंग कर रहे हैं पाइसेस यानी मीन राशि के लिए, आपके लिए। ठीक है, ये रीडिंग शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। 2020 को 16 दिसंबर को ये चैनल पे टैरो कार्ड रीडिंग मैंने शुरू की थी। आज 16 दिसंबर 2021 है। सो एक साल मैंने पूरा हुआ इस चैनल पे टैरो रीडिंग, और आपकी सहायता से आप लोगों ने मुझे विश्वास किए, मुझे रिस्पेक्ट शो किए और मेरा साथ निभाया। थैंक यू सो मच मीन राशि पाइसेस, और ऐसे ही मेरे साथ निभाते जाइए ताकि मैं आने वाले समय में भी आप लोगों को वो मैसेज दे सकूं जो आप लोगों को सुनने का ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए 3 कार्ड ले लेंगे और उसी में देख लेंगे पाइसेस का प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, ओके आपका जो फ्यूचर एनर्जी है वो है चेंज। पाइसेस, एक बड़ा चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। आपका जो पास्ट है वो है बियॉन्ड इल्यूशन, और आपका जो प्रेजेंट है दैट इज़ मेच्योरिटी। ओ माय गॉड, दैट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। बियॉन्ड इल्यूशन तब रहता है जब क्लैरिटी नहीं होती है। इसका मतलब यू गॉट योर क्लैरिटी। जब इंसान को क्लैरिटी मिल जाता है तभी उसको मेच्योरिटी मिलती है। जब मेच्योरिटी मिलती है ना, तभी आती है ज़िंदगी में बड़ा चेंज। क्योंकि मैच्योर जब इंसान बन जाते हैं तब कोई भी चेंज को ना पॉजिटिवली ले सकते हैं। उससे आगे तक कोई भी चेंज आता है ना तो हमको क्या होता है, एक कंफर्ट जोन बना हुआ रहता है। हम जहाँ पे जैसी अवस्था में है, जैसी स्थिति में है, उसमें हम लोग धीरे धीरे रहते रहते कंफर्ट बन जाते हैं। वो चाहे कुछ भी हो जाए, जेल भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही अचानक से चेंज होने लगता है ना टाइम, और हमारा अगर अंदर का मैच्योरिटी नहीं होता है तो उस मैच्योरिटी, बिना मैच्योरिटी का चेंज हम लोग ले नहीं पाते। बट जब मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद कोई भी चेंज एक्सेप्टेड हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अनदर 3 कार्ड्स ले लेते हैं और इस रीडिंग को ना आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्पिरिट प्लीज गिव मी अनदर 3 कार्ड्स फॉर पाइसेस के लिए अनदर 3 कार्ड्स, और 3 कार्ड दे दीजिए प्लीज। मीन राशि। ओके, थैंक यू। ओके, डेथ, फादर ऑफ कप्स, फादर ऑफ सोर्ड। ओके जस्ट अ सेकेंड। थैंक यू स्पिरिट बोल रहा है दिस वे। 1 2 एंड 3। ओके सो मतलब डेथ का कार्ड, उसके बाद फादर ऑफ कप्स, उसके बाद फादर ऑफ सोर्ड। एग्जैक्टली जब आपके अंदर चेंज होता है, डेथ मतलब डेथ एंड रिबर्थ, जब आपका अंदर में ऐसा एक होता है या तो टावर मोमेंट टाइप का होता है, तभी जाके धीरे धीरे आप हील करते हो, आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, और उसके बाद ही फिर लॉजिक एंड प्रैक्टिकल थिंग्स को आप एक्सेप्ट कर पाते हो, तभी आपकी ज़िंदगी का बड़ा चेंज आता है। एग्जैक्टली वाओ। मीन राशि के क्लैरिफाइंग कार्ड्स दिखाए प्लीज। स्पिरिट प्लीज गिव मी सम क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर दी पाइसेस एनर्जीज के क्लैरिफाइंग कार्ड्स दीजिए प्लीज। पाइसेस एनर्जीज के क्लैरिफाइंग कार्ड्स दीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू हो जाती हैं पाइसेस। व्हाट इज दिस? ओके चलिए, तो मैजिशियन। वाओ एग्जैक्टली जब आप सब कुछ मान लेते हो, सरेंडर कर लेते हो, तो फिर मैजिशियन एनर्जी आपको मिलना ही होता है। वाओ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ सोर्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। अच्छा 10 द सोर्ड, 10 ऑफ wands, burden, 8 ऑफ पेंटिकल्स हो जाते हैं, एंड देन द एस ऑफ सोर्ड। एक्चुअली कुछ तो शुरुआत होने वाली है मीन राशि। मुझे ऐसा लग रहा है जनवरी की, देखिए ये जो रीडिंग है ये आपका जो फ्यूचर मैं बता रही हूँ, ये जो टाइमिंग देख लीजिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट मैं अभी दिसंबर की 16 तारीख को बैठ के रीडिंग कर रही हूँ। आपका अगर पास्ट एनर्जी है तो मतलब दिसंबर की फर्स्ट हाफ पकड़ लीजिए, 1 से 15, या नवंबर की 20 से 15, ऐसा। प्रेजेंट एनर्जी मतलब ये जो दिसंबर 15-16 से लेके जनवरी
समझ रहे हैं? जनवरी की फर्स्ट हाफ, तो जनवरी की फर्स्ट हाफ तक ऐसा सिचुएशन होगा, बट जनवरी की जो सेकेंड हाफ से लेके फरवरी की फर्स्ट हाफ तक होगा ना, तब ये सारी चेंजेस आएंगे। तो आपके साथ क्या इल्यूशंस और क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम देख लेंगे। तो पास्ट एनर्जी से शुरू करेंगे। यहाँ पे है इल्यूशन, बियॉन्ड इल्यूशन, बियॉन्ड इल्यूशन, उसके बाद है डेथ। ये जो डेथ एनर्जी होती है ना, स्कॉर्पियोनिक एनर्जी कहते हैं। एंड बियॉन्ड इल्यूशन के बाद इसके साथ जो है और एक नाइट ऑफ सोड। ये नाइट ऑफ सोड कार्ड जब आते हैं ना, तब मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि जैसे पितृदोष या कोई दोष, ज़ोडियक में कुछ ना कुछ दोष रहना, वो मार्केश दोष, पितृदोष, या तो फिर कोई नाग दोष, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो वैसा ही कुछ है जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रुकावट इतने दिनों से था, इतने दिनों से आपने बहुत कुछ झेला है, और ये जो झेलने का कारण था वो सब कुछ वही नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सम दोषा, ठीक है। सो ये सारे दोषा के जो इम्पैक्ट होते हैं ना, वो काफ़ी नेगेटिव्स होते हैं। ये क्या करते हैं, आपकी रिलेशनशिप में ना एक अजीब सा इनविजिबल वॉल खड़ा कर देता है। आप अपने पार्टनर के साथ कभी सुख भोग ही नहीं कर सकते हो। आपको हर वक्त लगता है ये भी कोई रिलेशनशिप है, ऐसी ज़िंदगी भर जीना है क्या, क्या मिलेगा मुझे ऐसा, ऐसे करके। और क्या होता है, आपकी ज़िंदगी में दूसरे इंसान भी आने लगता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऐसे भी होने लगता है, बट कहीं पे भी आपको सुख नहीं मिलता। आप कोशिश हज़ार करते हो बट आपको सुख नहीं मिलता। उसके साथ साथ क्या होता है, फाइनेंशियल अबांडेंस भी ख़त्म होने लगता है। पैसा, आपकी पैसे की तंगी लग जाती है। जैसे मतलब जैसे 100-100 रुपए के लिए भी लोगों के सामने हाथ फैलाना कि प्लीज़ मेरे को हेल्प कर दो, ऐसा टाइप का। तो ये ज़िंदगी आपके लिए काफ़ी बर्डन हो जाता है। बट जब ये दोषा ख़त्म हो जाता है, जब ये ख़त्म होने की अवस्था में होती है ना, तब ना आपको अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ से ना, चारों तरफ से कुछ अजीब अजीब एनर्जी आपको घेर लिया है। आपके चारों तरफ से काम काज बंद हो जाते हैं। आपको एक जैसे अचानक से पकड़ लीजिए, एक बड़ा सा महल का काल कोठरी में आपको डाल दिया गया। वहाँ पे ना आपके पास काम है, ना आपके पास पैसा है, खाना है। मतलब शारीरिक तौर पे तो आप खाना भी खा रहे हो, रह भी रहे हो, बट शांति नाम का कोई चीज़ नहीं होता। इनकम कम्प्लीटली बंद हो जाता है। सब कुछ ऐसा तहस नहस लगता है। उस वक्त लगता है कि मर जाए तो अच्छा है, मर जाए तो अच्छा है। एंड दैट इज़ अ कॉलिंग फ्रॉम डेविल। शैतान से एक कॉलिंग आता है कि बस ख़त्म कर दे खुद को। और अगर आपने उस वक्त का वो आवाज़ को अनसुना करके भगवान की इस बात को याद रखिए कि तुम्हारा आयु वृद्धि हो रहा है, तुम कम डाउन करो, तुम उस ईश्वर की आराधना करो जिन्होंने तुमको तैयार किया है, क्रिएशन ऑफ योर सेल्फ, लाइक द क्रिएटर ऑफ यू। तो इनको आराधना करो, उनको बोलो, उनको पूजो, और उनको बताते रहो कि भाई ज़िंदगी में ऐसी अवस्था में हम आए हैं, तो आप मुझे मार्गदर्शन करें। तो तभी जाके आपका डेथ एंड रिबर्थ होता है। यहाँ पे देखिए द 10 ऑफ वॉन्ड्स। अक्सर इस 10 ऑफ वॉन्ड्स को मैं कहती हूँ द बर्डन ऑफ द लाइफ। बर्डन ऑफ द लाइफ, एग्जैक्टली आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन है। आपका बर्डन एक्चुअल क्या आप ही का बर्डन है, ये हमको समझना होगा कि भाई बर्डन क्या चीज़ होती है। बर्डन क्या चीज़ होती है, आपने क्या लेके आए हैं दुनिया में, जो आप इतना हिसाब किताब, इतना सब कुछ कर रहे हो, कहीं कहीं जगह पे आप हेरा फेरी भी कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, क्या चीज़ लेके आए हो कि उसका हिसाब देना पड़ेगा दुनिया वालों को। कुछ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही आपको जाना है। तो जब आपका अंत आएगा ना, तो कुछ नहीं रहेगा आपके साथ। तो अच्छी ज़िंदगी जिए। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे देखिए 10-10-20। दैट मीन्स आपका जो भी डेविल एनर्जीज था, जो आपका एक खराब वक्त, इसको हम पितृदोष कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। तो जो डेथ एनर्जी, जो पितृदोष एनर्जी, जो ज़िंदगी का बर्डन वाला जो हिस्सा, ये सब आपका पास्ट था। टचवुड अपने सब कुछ को कवर करके आगे बढ़ गए। ये सारा का सारा एनर्जी आपका पास्ट एनर्जी था, जो कि अभी है नहीं। व्हाट इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी। इस स्थिति से आपने क्या सीखा है मीन राशि। मीन राशि आपने सीखा है हाउ टू बिकम द मैच्योर पर्सन। आपने इस परिस्थिति से खुद को हारने नहीं दिया। इस परिस्थिति में आपने खुद को हारने का अलाउ नहीं किया। आपने खुद को संभाले, खुद को उन हाई कॉन्शियस लेवल के साथ जोड़ दिए, आप मैच्योर बन गए।
परिस्थिति आपको काबू नहीं कर पाई, बल्कि आपने बड़ा से बड़े, बुरे से बुरे परिस्थिति को अपने काबू में कर लिए एंड फादर ऑफ कप्स बन गए, मतलब द किंग ऑफ कप्स। जैसे ही आप सारे कष्ट को झेल के आगे बढ़ गए ना, तो आपको आपके साथ क्या रह गया, एक्सपीरियंसेस। आपको समझ में आ गया कि दर्द झेलने का तजुर्बा क्या होता है। यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस विथ यू, जो एक्सपीरियंसेस आपको दुनिया के साथ शेयर करना है। और जैसे ही दुनिया के कोई भी इंसान आपके पास आ रहा है ना कि पता है मैं ना इतना दुखी हूँ, मैंने मेरे साथ ऐसा दुख हो रहा है, तब आप खुद बोल रहे हो एग्जैक्टली मैंने ना इसी दर्द से, इसी दुख से गुजर के आगे बढ़े हैं। अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो तुम भी आगे बढ़ सकते हो। ऐसे करके आप दुनिया को मोटिवेट कर रहे हो, और उस मोटिवेशन के अगेंस्ट में, मतलब उस मोटिवेशन के कारण आपको क्या मिल रहा है, यू आर अर्निंग मनी, द किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाह, जब इंसान की मैच्योरिटी होती है, देखिए ना मैच्योरिटी का ये जो कार्ड है ना, इसको गौर से देखिए। देखिए इस एक स्ट्रक्चर है, एक फेस है, फेस की देखिए इधर पे एक फ्लावर, चारों तरफ फ्लावर एंड प्रकृति। जैसे आपको माँ प्रकृति बनना होता है, या तो जैसे पुरुष, अगर आप पुरुष है, मैं यहाँ पे जेंडर के ऊपर कोई बात नहीं करती, आई टॉक अबाउट द एनर्जी, मदर अर्थ। अगर आप मदर अर्थ बन जाते हैं, जैसे आप ज़मीन पे दौड़ते हैं, तो क्या माँ मदर अर्थ चिल्ला के बोलते हैं ए मुझे लग रहा है, नहीं ना। तो ऐसे ही आप सहनशील बन जाते हो। सब कुछ जब आप सहनने लगते हो, जब सब कुछ जब आप फेस करके एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो, तब दुनिया की आपको ज़रूरत होता है। दुनिया तब आपके पास आते हैं, गिव मी सम गुड आइडियाज़ हाउ आई कैन ऑल्सो बी हैप्पी लाइक यू। इंसान आपके पास आते हैं, आप तब करते हो बातें। और 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है। 8 ऑफ पेंटिकल्स इज टॉकिंग अबाउट अबांडेंस। कौन सा अबांडेंस, द विजडम अबांडेंस। देखिए इस कार्ड में ये लड़की के सामने कितना कुछ है, प्राकृतिक सारे इंसान सब कुछ है, पौधे है, क्रिस्टल्स है, कैंडल है, कागज़ कलम है। मतलब ये एक ऐसी मैजिशियन बन चुकी है जिसके कारण ये धरती के ऊपर राज कर रहा है। मीन राशि, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ, या आपके अंदर कुछ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का भी एनर्जी हो सकता है। ओ माय गॉड, इस कार्ड को मैं उल्टा पकड़ी, सॉरी। तो फादर ऑफ जो कप्स है ना, ये आपको प्यार से, जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है ये आपको साम्राज्य से, और जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है ये आपको विजडम से भरपूर मैच्योरिटी दे रहा है। सो द प्रेजेंट एनर्जी इज यू आर गेटिंग मैच्योरिटी फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ योर लाइफ, फ्रॉम एवरी कॉर्नर, फ्रॉम लव, फ्रॉम फाइनेंशियल अबांडेंस, from wisdom, from knowledge and from spiritualism। ठीक है, चारों तरफ से आपको बहुत सारी अच्छी एनर्जी मैच्योरिटी के तौर पे मिल रहा है। सो आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है? फ्यूचर एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है द चेंज, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी ज़िंदगी की वो चक्का घूम चुका है, ये चेंज आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी आ चुके हैं। और इस चेंज को आपको कैसे देखना है? देखिए फादर ऑफ सोर्ड, यानी द किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड कैसे होता है? काफ़ी लॉजिक रहते हैं, काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं, बट एस्ट्रो प्रोजेक्शन के ऊपर वो बिलीव रखते हैं। एस्ट्रो प्रोजेक्शन क्या होता है? वही जहाँ पे सितारों के साथ वो हायर कॉन्शियस एनर्जीज बसा करते हैं। तो मतलब हम जो ये ईंट पत्थर काट, ये खाना पीना, टीवी सिनेमा, ये अफेयर्स, ये लव, ये घर की झमेला, ये सब के चक्कर में जब हम लोग फंसे हुए रहते हैं ना, कुछ इंसान उस ऊपर की जो ऊर्जा है, जो 4th लेवल 5th लेवल की जो ऊर्जा है, जो अदर कॉन्शियसनेस, अदर मतलब एनर्जी के साथ काम करने में लगे रहते हैं। तो अगर आपका वो बस चले, आप उसी एनर्जी में बसते हो, आपको ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप लॉजिक, कैलकुलेशन, आप विजडम, आप ये सब में लगे रहते हो, ताकि यू कैन बी द बेस्ट मैजिशियन एवर। वाओ, यू कैन बी द बेस्ट मैजिशियन एवर। तो इस वक्त एक पोर्टल खुल रहा है। देखिए 18th या 18th को एक फुल मून है, उस दिन एक पोर्टल खुलने वाला है। तो पता नहीं, शायद मेरा ये वीडियो 18th को ही रिलीज़ हो, तो आई रियली डोंट नो। तो जो भी है पोर्टल खुलते हैं, तो पूर्णिमा, हर फुल मून, हर न्यू मून, हर एकादशी,
ऐसी कुछ पोर्टल्स खुलते हैं जिस वक्त एनर्जी लेवल हमारे ह्यूमन लेवल के आसपास घूमते हैं। सो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस सब के साथ संपर्क बनाने का कोशिश करें, तो आपकी बहुत ज़्यादा दिमाग खुल जाती है। और आपके दिमाग खुलना मतलब उन लोगों के साथ अलाइनमेंट हो जाना, और उन लोगों के साथ अलाइनमेंट होते ही क्या होगा, आप सृष्टि करने का अधिकार पा जाएंगे। सृष्टि, यू कैन ऑल्सो बी द क्रिएटर। क्रिएटर ऑफ वॉट? इंसान बनाने का ज़रूरत नहीं है, वो तो कोई और बना ही रहा है, उसका अलग डिपार्टमेंट है। आपको क्या बनाना है? आपको वही सारी दुख में, दर्द में रहने वाले इंसानों के साथ बात करके उस दर्द को हटाने का काम करना है। आपको एक पाइपलाइन बनना है, आपको एक माध्यम बनना है। ईश्वर जिस माध्यम के ज़रिए सारे इंसान के साथ अच्छे सुलूक के साथ सारे इंसान को इंसानियत सिखाएंगे, तो दर्द से उभर के कैसे ज़िंदगी को जिया जाता है वो सिखाएंगे। और ये सब सिखाने के लिए आप माध्यम के स्तर पे काम करेंगे। सो कितना बड़ी बात है। कैन यू इमेजिन मीन राशि, आप इंसान बन के भी ईश्वर के होके काम करेंगे। ये तो एक आशीर्वाद है, बहुत बड़ी आशीर्वाद है, और यही आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए आपका ब्लेसिंग कार्ड देख लेंगे, क्या बोल रहा है। फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। कितना सुंदर कलर है। जैसे स्पिरिट बोल रहा है कि शांत रहो, सब कुछ अलाइंड होने दो, तुम्हारे ज़रिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ, तुम्हारे अंदर जो गुड है, जो गुड वाइब्स है, एंड दूसरों के ज़िंदगी में भी जो, दूसरों के अंदर भी जो गुड वाइब्स है, दोनों को आप ट्रस्ट करो। सी द लाइट इन द वर्ल्ड, दुनिया में कितना अच्छा रोशनी है, उसको देखो, तभी ना आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको किस जगह पे, किस स्तर पे काम करना है। ठीक है ना। सो मीन राशि, इट वॉज अ फैबुलस रीडिंग। मैं बहुत खुश हूँ कि आपका जो ये कम्बिनेशन है ना, दिस इज़ फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आप बहुत खुश रहे, आप एग्जैक्टली मैजिशियन बन जाए, और एग्जैक्टली आप दुनियादारी की काम में लग जाए, जहाँ पे आपके माध्यम से शिव शंभू हम तक पहुँचे और हमको भी कुछ ब्लेसिंग्स मिल जाए। ठीक है ना। गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए। फिर फरवरी मंथ का रीडिंग लेके फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू।